राधे राधे दोस्तों, मनचाहा जीवन की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस सीरीज में सृजन शक्ति और सृजन के बारे में बात करते हैं। आप अपनी किसी भी विशिष्ट इच्छा को पाने के लिए, उसे अपने जीवन में लाने के लिए आपको सृजन की प्रक्रिया का पालन करना होगा। आप कोई मनचाही चीज पाना चाहते हैं या फिर अनचाही चीज को बदलना चाहते हैं, वो प्रक्रिया समान ही रहती है। और सृजन की प्रक्रिया के 3 चरण हैं। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें और इसे प्राप्त करें। कल्पना करें, आप जो चाहते हैं उस पर अपने मन को केंद्रित करके उसकी कल्पना करें। कल्पना करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है और कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज कर रहे हैं। अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें, महसूस करें। मनचाही चीज की कल्पना करते समय उसके प्रति प्रेम भी महसूस करना चाहिए। आपकी मनचाही चीज के साथ रहने की कल्पना और एहसास करें। आपकी कल्पना आपको अपनी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। आपको बस इतना ही करना है। इससे सृजन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका पूरी हो जाती है। प्राप्त करें। प्रेम की शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए प्रकृति की सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से काम शुरू कर देगी। परिस्थितियों, घटनाओं और लोगों का इस्तेमाल करके यह आपकी प्रिय चीज आप तक पहुंचा देगी। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे दिल की गहराई से बस आपको चाहना होगा। आपकी इच्छा ही प्रेम है और जब तक आपके दिल में धधकती हुई इच्छा नहीं होगी तब तक आपके पास प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए पर्याप्त बल नहीं होगा। आप जो चाहते हैं उसे आपको पूरी शिद्दत से चाहना होगा। जैसे कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है, कोई नृत्यांगना नाचना चाहती है, कोई पेंटर पेंटिंग बनाना चाहता है। आप जो चाहते हैं आपको उससे तहे दिल से इसलिए चाहना होगा क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है। आप अपने जीवन में चाहें जो पाना चाहें, सृजन की प्रक्रिया समान रहती है। सृजन की प्रक्रिया के दौरान यह कल्पना और एहसास करें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही है। इस एहसास को स्थायी रूप से बना लें। आपको इससे परे नहीं होना है। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी कभी ही उस कल्पना और एहसास करें। आपको वो हमेशा करना होगा। ये चीज आपसे परे नहीं हो सकती। अगर बीच बीच में आपने डाउट लाया, आपने कुछ भी किया तो वो उसमें बाधा होती है। आपको इसको कंटिन्यूअसली करना होगा क्योंकि आकर्षण, आप जो भी देते हैं, आकर्षण का जो नियम है उसी की नकल करके उसका सृजन कर देता है। इसलिए आपको यह कल्पना और एहसास करना है कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल रही है। एक युवती ने जब पहले इस सिद्धांत को अपनाया तो उसने सफेद कैला लिली नामक एक खास फूल को आकर्षित करने के लिए सोचा। उसने कल्पना की कि वह उस फूल को अपने हाथ में उसने थामा हुआ है। वह उसकी खुशबू ले रही है और उसका कोमल स्पर्श महसूस कर रही है। 2 सप्ताह बाद जब वह डिनर के लिए एक सहेली के घर गई तो वहां टेबल के बीचों बीच सफेद कैला लिली का गुलदस्ता रखा था। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वही फूल, वही रंग जिसकी उसने कल्पना की थी। यह देखकर वह रोमांचित हो उठी, लेकिन उसने अपनी सहेली को अपनी कल्पना के बारे में कुछ नहीं बताया। जब रात को वह विदा लेने लगी तो उसकी सहेली की बेटी ने बड़े सहज भाव से गुलदस्ते में से
कैला लिली का एक सफेद फूल निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। देखिए दोस्तों, मतलब 2 सप्ताह बाद उस युवती को वह अपना मनपसंद फूल मिल गया। अब ये हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी पर पूरा डिपेंड करता है कि हम हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है उस चीज़ को लेने के लिए। अगर हम कभी कभी ही ये सोच पाते हैं तो वो उतना ही डिले होगा। हम ये एक सिद्धांत है जो कि पूरी तरह से काम करता है। तो उसे आप ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी अपनी मनचाही चीज़ों को पा सकते हैं। तो हमारी जो कल्पना है वो सृजन का आरंभ है। आप अपनी मनचाही चीज़ की कल्पना करते हैं और अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज़ का सृजन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम सबका जीवन इसी तरह से सकारात्मक ऊर्जा की ओर बहता चला जाए और हम अपनी मनचाही चीज़ों को आकर्षण की शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन में ला सकें। राधे राधे दोस्तों।